चलिए, तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। हालांकि बच्चे काफी कम हैं, लेकिन आ जाएंगे धीरे धीरे, है ना। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं कि कैसे हम फ्रैक्शन यानी भिन्नों को जोड़ते और घटाते हैं। हालांकि ये हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन एक बार उसको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, लो, दो ही रह गए अब तो। चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। सो ये सवाल है आपके लिए। इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको दो भिन्न दी हुई है। एक दी हुई है 2/7 और एक दी हुई है 1/5। तो आपको 2/7 को जोड़ना है 1/5 में। ठीक है, 2/7 और 1/5 को आपको जोड़ना है। तो जोड़िए आप लोग, पहले अपनी कॉपी में करिए जल्दी से। क्या आंसर आएगा? हाँ, मैं करा दूंगा, पहले आप खुद से ट्राई करो, एक बार कोशिश करो। मैं कराऊंगा इसको, मैं समझा दूंगा आपको। चलो मैं बता देता हूँ इस कर रहे हैं। मैं। हाँ कर लो, चलो ठीक है, कर लो। देखो मनीषा, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले तो आप एलसीएम ले लो 7 और 5 का। ठीक है, एलसीएम निकालो पहले तो आप इनका। बाकी लोग कर रहे हैं, आप इनका एलसीएम निकालो। जिनको नहीं आता पहले आप एलसीएम निकालो, इसका क्या आएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए 3 स्टेप मैंने बताए थे। हो सकता है आप लोग भूल गए हो। तो 2/7 को जोड़ना था 1/5 में। ठीक है, 2/7 को जोड़ना था 1/5 में। सर ओके, मेरा तो 17/35 आया। 17/35 आया। ओके, वेरी गुड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो आपको 3 स्टेप इसमें करने होते हैं। ध्यान से सुनना। 17/35 सही आंसर है। ठीक है, पहले आप मार्क कर लो इन दोनों भिन्नों में अंश क्या है और हर क्या है। ठीक है, इन दोनों भिन्नों में अंश क्या है और हर क्या है। तो 2/7 में अंश 2 है और 7 क्या है, हर है। इसी तरीके से 1/5 में एक अंश है और 5 क्या है, हर है। ठीक है, ठीक है। तो पहला काम आपको क्या करना है, हर का एलसीएम लो। हर का क्या लो, एलसीएम लो। हर क्या है मेरे यहाँ पर, 7 और 5। 7 और 5 ही तो है मेरे हर, है ना। एक तो 7 है और एक क्या है, 5 है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 7 और 5 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 7 और 5 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या कोई संख्या 2 से भाग हो रही है। हेलो एवरीवन, जो बच्चे अभी अभी क्लास में ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बता दूं, आज हम पढ़ रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं। इस हफ्ते हमारा रिवीजन ही चलेगा, नेक्स्ट वीक से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आज हम रिवीजन कर रहे हैं कि भिन्नों को कैसे जोड़ना और घटाना है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि है 2/7 और 1/5 को जोड़ी। तो इनको मुझे जोड़ना था। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, 2/7 में 2 अंश है, 7 हर है। 1/5 में एक अंश है और 5 हर है। मैंने इनको लिख लिया। फिर मुझे पहला काम क्या करना है, हर का एलसीएम लेना है। यानी 7 और 5 मेरे हर हैं, तो इनका मैं एलसीएम लूंगा। अब एलसीएम लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे चेक करना है कि क्या 2 से भाग हो रहा है कुछ। 7 और 5 में से कुछ 2 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। 3 से चेक करो, क्या 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा। 4 से चेक करो, क्या 4 से हो रहा है, नहीं हो रहा। 5 से चेक करो, हाँ 5 से 5 भाग हो जाएगा। तो 5 से मैं भाग करूंगा, 7 तो भाग होगा नहीं, तो ऐसा कैसे ही रखा, और 5 एकम 5। इसके बाद हम 5 से आगे बढ़े, 6। 6 से कुछ भाग हो रहा है, नहीं। 7 से, हाँ 7 से 7 भाग हो जाएगा, तो 7 एकम 7 और एक ऐसे कैसे ही। जैसे ही लास्ट में सब 1 1 हो जाए, हमें रुक जाना है। और ये हमारा क्या हुआ, एलसीएम। एलसीएम मेरा क्या हुआ, 5 × 7 बराबर 35। तो एलसीएम मेरा क्या आया निकल कर, 35। ठीक है, तो पहले ये बताओ सबको एलसीएम में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, एलसीएम समझ में आया सभी को।
सभी लोग बता दो जल्दी से। एलसीएम सबको समझ में आ गया? हेलो एवरीवन, जिन बच्चों ने आज आज लेट क्लास ज्वाइन किया कोई बात नहीं, उनको मैं बता दूं कि हम आज पढ़ रहे हैं भिन्नों को कैसे जोड़ना और घटाना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन चल रहा था पहला, 2/7 और 1/5 को कैसे जोड़ना है। ठीक है, तो 7 और 5 का पहले मैंने एलसीएम लिया है, तो अगर किसी को एलसीएम में डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। सबको क्लियर है? वेरी गुड। तो मेरा अब यहाँ से एलसीएम आ गया है 35। एलसीएम मेरा क्या आ गया है यहाँ पर? 35। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया? 35। अब दूसरा स्टेप मुझे क्या करना है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, एलसीएम वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूँ। दूसरा काम कोई बताएगा क्या करते हैं हम फिर क्या करते हैं? हम फिर क्या करते हैं? हर से एलसीएम को भाग दो। हर से एलसीएम को भाग दो। तो आपको क्या करना है? हर से एलसीएम को भाग करना है, यानी हर क्या है मेरा? 7। 7 से 35 को भाग करना है। एलसीएम क्या है मेरा? 35, यानी 7 से 35 को भाग करना है। 7 से 35 को भाग करना है। तो जब आप 7 से 35 को भाग करोगे तो क्या आएगा? जल्दी बताओ। यही तो मैंने लिखा, हर से एलसीएम को भाग दो, यानी हर क्या है मेरा? 7। 7 से किसको भाग देना है? एलसीएम को, यानी 35 को। तो क्या आएगा? 5। ठीक है, उसके बाद जो भी उत्तर आए उसकी अंश में गुणा कर दो। जो भी उत्तर आए उसकी अंश में गुणा कर दो। ठीक है, यानी जो भी भाग देकर आए, भाग देकर मेरा क्या आया है? 5, उसकी क्या कर देनी है? अंश में गुणा, यानी 5 की 2 में गुणा करोगे तो क्या आया? 10। यहां तक कोई डाउट किसी को? प्लीज, अगर किसी को यहां तक डाउट है तो पूछ लो। यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी बताएं। यहां तक सभी लोगों को क्लियर है ये पॉइंट? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब ऐसे ही हमें इस हर के साथ करना है। इस हर के साथ मैंने जो किया है वही मुझे इस हर के साथ करना है। बीच में प्लस है तो प्लस लगाया। अब मैं क्या करूंगा? हर से एलसीएम को भाग दूंगा, यानी 5 से 35 को भाग दूंगा तो क्या आएगा? 7 आया। और 7, और जो भी आए उसकी अंश में गुणा कर दूंगा, यानी 7 की 1 में गुणा की तो 7 ही आया। और 10 और 7 17/35, और यही मेरा क्या हुआ? आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम भिन्नों को जोड़ते हैं। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था, अगर आपको याद हो तो। सिखाया था ना पहले भी? हो सकता है आपको पहले से आता हो, तो मैंने एक बार आपको रिवाइज करा दिया है। तो अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं आगे। ठीक है, 3 स्टेप, 2 स्टेप सॉरी। पहला एलसीएम लो, दूसरा हर से एलसीएम को भाग दो, और जो भी उत्तर आए अंश में गुणा कर दो। तो हम कह सकते हैं हमें क्या चीज याद रखनी है कि हर से भाग दो, हर से भाग दो और एलसीएम में गुणा दो, सॉरी, और अंश में गुणा। हर से भाग और हर से भाग और अंश में गुणा, इतना हमें अगर याद रख ले तो हम क्वेश्चंस कर लेंगे। हर से भाग और अंश में गुणा। हर से भाग किसको? एलसीएम को। और अंश में गुणा किसकी? जो भाग देकर उत्तर आए उसकी। ठीक है, ऊपर वाली संख्या पॉइंट में हो तो कोई बात नहीं, पॉइंट हटा लो। अगर ऐसे है, मान लो 5.2/4 प्लस 1/5 ऐसा है, तो क्या दिक्कत आ रही है? इस पॉइंट को हटाओ, और पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो आ गई, तो ये क्या बन गया? 52/40 प्लस 1/5। 52/40 को थोड़ा सरल कर लो, 2 से कट जाएगा ये 26 आएगा, यहाँ पर 20 आएगा। ये और कट जाएगा, ये 13 आएगा, 2 से काटने पर ये 10 आएगा। तो ये क्या बचा अब? 13/10 प्लस 1/5। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 13/10 प्लस 1/5 क्या होगा? 10 और 5 का एलसीएम क्या आया? 10। ठीक है, 10 से 10 में भाग दिया तो 1 आया, 1 की गुणा 13 में की तो 13 आया, प्लस 5 से 10 को भाग दिया तो 2 आया, 2 की 1 में गुणा की तो 2। अच्छा, रिपीट करना है। देखो, एक क्वेश्चन आया है कि सर अगर ऊपर वाली संख्या दशमलव में हो, अगर ऊपर वाली संख्या दशमलव में हो
तो हम कैसे करेंगे? तो मेरा आंसर ये है कि आपको कौन परेशान कर रहा है? दशमलव परेशान कर रहा है ना, तो दशमलव को हटा लो। आपको कौन परेशान कर रहा है? दशमलव परेशान कर रहा है। तो क्या करो, दशमलव को हटा लो। अब दशमलव को कैसे हटाओगे? मैंने आपको बताया हुआ है जब दशमलव पढ़ाया था। हाँ, पॉइंट, यस, पॉइंट की ही बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, दशमलव मतलब पॉइंट ही बोल रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को हटाओ। पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं, अगर आप ऊपर से पॉइंट हटा रहे हो, ऊपर से दशमलव हटा रहे हो, तो नीचे जीरो आएगी, नीचे से दशमलव हटा रहे हो तो ऊपर। तो ऊपर से आपने जैसे ही दशमलव हटाया, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, कितने डिजिट है? एक डिजिट है, एक अंक है, तो नीचे एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर दशमलव के बाद दो अंक होते, मान लो यहाँ 5 और होता, तो दशमलव के बाद दो अंक है तो दो जीरो आ जाती, तीन अंक होते तो तीन जीरो आ जाती। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पर नीचे एक जीरो आ गई, तो ये क्या बन गया? 52/40 प्लस 1/8। अब 52/40, भिन्न को सरल करना सिखाया था, सरल करना सिखाया था ना भिन्न को, कि अगर अंश और हर किसी एक संख्या से भाग हो जाए या कट जाए, उसी को हम सरल करना कहते हैं। तो 52 और 40 दो से कट जाएंगे, तो ये दो से कटेगा तो दो दूनी चार, जीरो। 52 दो से कटेगा तो दो दूनी चार, दो छिक 12, 26। इसी तरीके से दो धाम 20, और 26 को दो से काटोगे तो आएगा 13। तो ये क्या बन गया अब? 13/10 प्लस 1/8। अब इसको सॉल्व कर लोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्लस करना है तो काटेंगे। देखो, अगर कोई भिन्न ऐसे है, कोई भी भिन्न है, अगर माइनस भी होता कोई बात नहीं, तब भी हम काट लेते, गुणा भी होता तब भी हम ऊपर से नीचे काट लेते। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब अगर हम प्लस कर रहे हैं, अगर मैं लिखूं 52/40 प्लस 1/8, फिर मैंने लिखा 52/40 माइनस 1/8, और मैंने लिखा 52/40 गुणा 1/8, तो प्लस करो या माइनस करो या गुणा करो, कुछ भी करो, मैं किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में काट सकता हूं। समझ रहे हो? चाहे आप जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हेलो सौरभ, मैं ठीक हूं, आप बताइए आप कैसे हैं? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप जोड़ रहे हो, चाहे आप घटा रहे हो, चाहे आप गुणा कर रहे हो, आप अंश से हर काट सकते हो। ठीक है अर्पित, आपका डाउट क्लियर हुआ? तो ये जो डाउट था कि प्लस है तो काटेंगे, नहीं, प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो, इवन भाग भी हो, अगर भाग भी आ रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काट सकते हैं। ठीक है अर्पित? नहीं, देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि काटने के लिए कहा है तो ही काटेंगे, हम काटते क्यों है? 52/40 प्लस 1/8 आया था मेरे पास, हम काटते क्यों है? आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। हम काटते इसलिए हैं जिससे ये मेरी भिन्न थोड़ी छोटी हो जाए। अब आप जब 52/40 को काटोगे, इसको जब आप काटोगे, अब देखो 52/40 को सॉल्व करना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि संख्याएं 52 और 40 बड़ी हैं। तो अगर ये कट रही हैं तो इनको काट लो पहले, तो जब इनको काटोगे, ये दो से कटेगा तो 20 आएगा, ये दो से कटेगा तो 26 आएगा, ये दो से कटेगा तो 10 आएगा, ये दो से कटेगा तो 13 आएगा। अब ये बन गया है आपका 13/10 प्लस 1/8। अब ये आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 52/40 बड़ी संख्या थी, हमने इसको काट के छोटा किया है। छोटी संख्याओं को हम आसानी से जोड़ सकते हैं, जोड़ आप इसको भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको 40 और 8 का एलसीएम निकालना है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर आपको 10 और 8 का एलसीएम निकाल के ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो काटते हम किस लिए हैं? जिससे हम संख्याओं को छोटा कर सके। ठीक है अर्पित? किस लिए काटते हैं? जिससे संख्याएं, बड़ी जो संख्याएं हमारी, वो छोटी हो जाए। ओके, तो इसमें अभी हमें ज्यादा नहीं घुसना है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना, ये डाउट्स आपके अपने आप क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, नीचे पॉइंट में हो तो नीचे से पॉइंट हटा के ऊपर जीरो लगा दो। एक और सवाल आया है कि मान लो ऐसे कोई सवाल है, 5/1.5 प्लस 1/8 है ना? तो कोई बात नहीं, नीचे से पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद एक अंक है तो ऊपर एक जीरो लगा दो, तो ये बन गया 50/15 प्लस 1/8। अगर नीचे पॉइंट है तो ऊपर जीरो आएगी, है ना? और अगर ऊपर पॉइंट है, जैसे 5.2/4 प्लस 1/8 है, ऊपर पॉइंट है तो ऊपर वाला पॉइंट काटो, नीचे जीरो लगा दो। ठीक है?
ठीक है, नीचे पॉइंट है तो नीचे वाला पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद जितने अंक हैं, पॉइंट के बाद जितने अंक हैं, जितनी डिजिट है उतनी ऊपर जीरो लगा दो। एक डिजिट है तो एक जीरो लगा दी। ऐसे यहां पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो लगा दो। ठीक है, हाँ बाकी चीज सेम। ये 50/18 बन गया, ये 52/40 प्लस 1/8 है ना। इसको थोड़ा सरल कर लो भिन्न को, क्योंकि बड़ी है 50/15 है तो 2 से कट जाएगा, नहीं 2 से नहीं कटेगा, 5। तो ये बन जाएगा 5 धाम 50, 5 दिया 15, ये बनेगा 10/3 प्लस 1/8। इसको सॉल्व कर लो। इसी तरीके से इसको थोड़ा छोटा कर लो काट के, तो जो आएगा उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, बताओ समझ आया सभी को? ठीक है, तो 2/7 और 1/5 को हमने जोड़ा तो 17/35 आंसर आया था। चलो इसको जोड़िए सभी लोग। 5/12 और 11/16 को जोड़ना है। 5/12 और 11/16 को जोड़ना है। 5/12 प्लस 11/16। यस, करिए सभी लोग जल्दी से अपनी कॉपी में। सभी लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। 5/12 को 11/16 में जोड़ना है। सभी लोग अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करें। और आंसर चैट बॉक्स में बताइए क्या आंसर आए आप लोगों के। 5/12 प्लस 11/16। सबसे पहले एलसीएम लो 12 और 16 का, फिर हर से भाग और अंश में गुणा। हर से तो हमें भागना है ना, ऐसे याद कर सकते हो। हर से तो भागना है, हर से भाग देना है, और अंश में गुणा करनी है। भाग किसको देना है? एलसीएम। या हर चीज को थोड़ा, अगर कोई चीज ऐसी लगे ना कि दिमाग से बार बार निकल जा रही है, तो आप तरीके ढूंढ लिया करो, खुद से तरीके ढूंढ लिया करो कि इस तरीके से मैं इसको याद रख सकता हूँ। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारे माइंड से निकल जाता है कि एलसीएम तो हमने ले लिया, उसके बाद हमें क्या करना होता है, तो उसके बाद हमें हर से तो दूर भागना है, यानी हर से भाग, हर से भाग, हर से भाग और अंश में गुणा। अब हर से भाग किसको करना है? एलसीएम को, है ना। भाग, हमें ये तो पता चल गया हर से हमें भागना है, लेकिन भाग कर कहां जाना है? एलसीएम के पास जाना है। भाग कर कहां जाना है? एलसीएम के पास जाना है, यानी हर से एलसीएम को भाग देना है, और उसके बाद जो उत्तर आए उसकी अंश में गुणा कर देना। तो कुछ तरीके हैं ये जिनसे आप ऐसी चीजों को याद रख सकते हो। अर्पित का आंसर आ चुका है 53/48। 4×5 = 20, 16 × 11 = 33, 20 और 33 53। यस, 53/48 ही होगा इसका आंसर। वेरी गुड। बाकी लोग बताइए। यस, कुछ लोग क्लास नहीं कर आ रहे हैं, उनको भी बोलो कि क्लास में आए। जैसे रोहित आते थे पहले क्लास में, मुस्कान आती थी, तान्या आती थी। ये 3-4 बच्चे हैं जो क्लास में रेगुलर नहीं हो रहे हैं। पिछली क्लास में भी नहीं थे, आज भी नहीं थे। तो जो भी इनके फ्रेंड्स हैं इनको बोलो कि क्लास में आए। बिजी हैं? अच्छा, कहाँ पर बिजी हैं अर्पित? घर पे कौन बिजी होता है? घर पे तो सब एंजॉय करते हैं, बिजी कहाँ है? क्लास तो 1 घंटे की क्लास तो हमें करनी चाहिए ना, 1 घंटे का टाइम तो निकालना चाहिए। 53/48, 53/48, ओके। अच्छा, तो उनको बोलो कि आप 1 घंटे का टाइम निकालो, सर आप लोगों को मिस कर रहे हैं। पहले आप लोग क्लास में आते थे, अच्छे अच्छे सवाल पूछते थे, है ना, डाउट्स पूछते थे, तो उन डाउट्स को मैं मिस कर रहा हूँ, उनके क्वेश्चंस को। जैसे तानिया थी,
वो अपने डाउट्स पूछती थी, है ना। रोहित थे, मुस्कान थी, बाकी लोग तो आ ही गए आज जो पिछली क्लास में नहीं थे, जैसे आर्यन है, ये भी काफी डाउट पूछते थे, आज वो आ चुके हैं। लेकिन अनमोल है, वो भी आ गए हैं, अर्पित भी हैं। इसके अलावा मनीषा, कुंवर सिंह नाम से हैं, पवन कुमार नाम से हैं, ऋतुशीला नाम से हैं, समीर कागरा नाम से हैं, सुरेंद्र कुमार नाम से, ये सब बच्चे, अंकित कुमार नाम से हैं। ठीक है, बाकी लोग तो आ गए हैं, लेकिन दो चार लोग ऐसे हैं जो अभी भी नहीं आए हैं, तो उनको भी बुलाओ। ओके, अर्पित, कोई बात नहीं, आप बोलोगे सर बुला रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, क्लास में आओ, पढ़ाई करो। चलो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो ये जो मैंने लाइन लिखी है, हर से भाग और अंश में गुणा। ठीक है, चलो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। पहला काम हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। पहला काम हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है, नीचे जो लिखी हुई संख्याएं, यानी हर जो है मेरे, यानी किसका एलसीएम निकालना है, 12 और 16 का। तो 12 और 16 का एलसीएम कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम चेक करेंगे क्या दो से भाग हो रहे हैं ये, क्या दो से कुछ भाग हो रहा है, दोनों ही भाग हो जाएंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। दो छिक 12, दो अट्ठे 16। दोबारा दो से चेक करो, यस, दो तिया 6, दो चौक 8। दोबारा दो से चेक करो, तीन तो नहीं होगा, तो तीन ऐसे का ऐसे ही रखा, दो दूनी 4। दोबारा दो से भाग करो, तीन तो नहीं होगा, तो तीन ऐसे का ऐसे ही रखा, दो एकम 2। दोबारा दो से चेक करो, नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, दो से भाग, तीन से हो जाएगा, तीन एकम 3, और ये एक ऐसे का ऐसे ही। तो मेरा एलसीएम क्या आया यहाँ पर, एलसीएम मेरा क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो मेरा एलसीएम क्या आया यहाँ पर, क्या आया मेरा एलसीएम, 48। क्या आया एलसीएम, 48। वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है अब 48, बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरा आया है यहाँ पर एलसीएम। पहला काम हमारा हो गया। पहला काम हमारा क्या था, एलसीएम को निकालना। पहला काम हमने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब हम बढ़ते हैं, जो मैंने कहा था, हर से भागो, हर से भागना है दूर, हर बहुत खतरनाक है, उससे दूर भागो। हर से भाग, अंश में गुणा, हर से भाग, अंश में गुणा। हर से भागना है, किसकी तरफ भागना है, एलसीएम की तरफ भागना है। यानी हर से किसको भाग देना है, एलसीएम। हर से किसको भाग देना है, एलसीएम को। तो हर मेरा क्या है, 12। 12 से एलसीएम यानी 48 को भाग दोगे तो क्या आएगा, 12 से 48 को भाग दोगे तो क्या आएगा, 4। और अंश में गुणा, और जो भी आंसर आया उसकी अंश में गुणा, यानी 4 पंजे 20, प्लस हर से भाग, यानी 16 से 48 को भाग दोगे तो आएगा 3, और अंश में गुणा, यानी 3 की 11 में गुणा करोगे तो आएगा 33। 20 और 33 कितने हो गए, 53/48। यही मेरा क्या हुआ, आंसर। ठीक है, बताओ, समझ आया सभी को, सभी को समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, एकदम क्लियर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं हम घटाने की। तो ये भी ऐसे ही करना है, करिए। 4/7 -3/4, या एक काम करो, 3/4 -7/8 निकालो। ठीक है, 3/4 -7/8। सभी लोग करें। यस,
सभी लोग करें और चैट में आंसर दें। वेरी गुड, वेरी गुड। अर्पित पवन कुमार नाम से है, आर्यन हैं और समीर कागरा नाम से हैं एंड मनीष। -1/8 आंसर आया है। वेरी गुड। बाकी लोग बताइए क्या आंसर आएगा। मैंने जानबूझकर इसको पलटा सवाल को, है ना। क्वेश्चन दिया गया था 4/7 में से 3/4 को घटाइए, लेकिन मैंने जानबूझकर आपको क्वेश्चन उल्टा दिया, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आपका यहां से चेक हो गया कि आपको ध्यान है वो चीज या नहीं। ठीक है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है वो पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, 4 और 8 का एलसीएम। तो 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 8 का एलसीएम। ठीक है, तो 2 से ये भाग हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। दोबारा 2 से हो जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। दोबारा 2 से हो जाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो एलसीएम मेरा क्या आया, 2 × 2 × 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। एलसीएम क्या आया मेरा, 8। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया है 8। फिर मैंने बताया था हर से भाग, हर से भाग, अंश में गुणा, अंश में गुणा। तो हर से हमें भागना है, 4 से 8 को भाग देना है एलसीएम को, तो आएगा 2। तो 2 की 3 में गुणा कर दोगे तो 6, माइनस 8 से 8 को भाग दोगे तो आएगा 1, और 1 की 7 में गुणा करोगे तो 7। अब यहां पर है मेन चीज, 6 - 7/8। मैं ये देखना चाहता था कि आप 6 - 7 तक क्या करोगे। तो काफी जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है सही दिया है। 6 में से 7 घटाओगे तो क्या आएगा, 6 कैसा है प्लस का, 7 कैसा है माइनस का। चिन्ह अलग अलग, जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम संख्याओं को घटाते हैं, तो 1 आया। और बड़ी संख्या क्या है, 6 और 7 में से 7, उसके आगे माइनस लगाया तो यहाँ पर भी माइनस लग गया। तो 6 - 7 हुआ -1/8। ठीक है, जल्दी से बता दो, समझ आ गया सभी को, कोई डाउट इसमें, आसान था। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, पक्की बात है, आगे बढ़ें। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो क्योंकि मैंने क्वेश्चन बदल दिया था, अच्छा वो इसमें भी चेक हो जाता आपका, -5 आता, कोई बात नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको 4 में से 4/5 को घटाना है, 4 में से 4/5 को घटाना है। ठीक है, 4 - 4/5। इसको आप कैसे करोगे, ये मैं एक स्टेप बता देता हूँ। 4 को लिख लो 4/1 -4/5। अब आप इसको आसानी से घटा सकते हैं, करिए सभी लोग। यस, सभी लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को और चैट में आंसर। 16/5 अर्पित का आंसर आया है। 16/5 पवन कुमार नाम से हैं, इनका आंसर आया है। सुरेंद्र कुमार नाम से हैं, इनका भी आंसर 16/5 आया है। ओके, अर्पित मैं इसलिए चेक नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका इस वीक ना ये खत्म हो जाए रिवीजन, तो अगले वीक से हम नया टॉपिक पढ़ पाए, क्योंकि इसमें टाइम बहुत चला जाता है। करूंगा, मैं बीच बीच में करता रहूंगा चेक।
क्योंकि वो चेक करने में आप मान के चलो 10-15 मिनट गायब हो जाते हैं, है ना। तो इस हफ्ते आप थोड़ा, क्योंकि हमारा काफी दिन से फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ इसको जल्दी से खत्म हो ये, है ना, इस महीने हम इसको खत्म कर लें, फिर नेक्स्ट मंथ से हम पोलिनोमियल या बहुपद को स्टार्ट कर लें। तो इसलिए मैं नहीं कर पा रहा चेक, लेकिन बीच बीच में करता रहूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। ओके, यस, वेरी गुड। ऋतुशीला नाम से हैं, आर्यन है, इनका भी आंसर आया है, समीर कागरा है, इनका भी आंसर आया है, मनीषा का आंसर आया है 16/5। ठीक है, वेरी गुड, 16/5 ही इसका आंसर होगा। तो पहला काम, 1 और 5 का एलसीएम, तो ये तो 5 ही आएगा, आसान है, इसका एलसीएम तो 5 से ही भाग होगा ये। तो ये एक ऐसे का ऐसे ही, 5 एकम 5, तो एलसीएम सिर्फ 5 आया। एलसीएम मेरा क्या आया, सिर्फ 5। हर से भाग, यानी इस 1 से 5 को भाग दूंगा तो 5 ही आएगा, और 5 की 4 में गुणा करूंगा तो 20 आया, माइनस इस 5 से 5 को भाग करूंगा तो 1 आएगा, और 1 की गुणा 4 में करूंगा तो 4 आया, और 20 में से 4 गया तो कितना बचा, 16/5। तो आंसर मेरा क्या आया, 16/5। आसान था, सभी लोग बताइए, आया समझ में सबको। हमेशा याद रखना, हर से भाग देना होता है, हर से भाग अंश में गुणा। बार बार मैं ये चीज इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए, हर से भाग अंश में गुणा। भाग कर कहाँ जाना है, एलसीएम के पास। हर से भाग कर कहाँ गए एलसीएम के पास, और हर से एलसीएम को भाग दे दिया। तो भाग देकर जो उत्तर आया, 1 से 5 को भाग दिया तो 5 आया, फिर उसकी कहाँ गई, अंश में गुणा कर दी। ठीक है, इस तरीके से हमें सोचना है, करना है, समझना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया जी पोल का क्वेश्चन। आपके लिए एक सवाल आ चुका है पोल में, 4/5 और 1/3 को जोड़िए। ठीक है, इनको जोड़ना है, सभी लोग जोड़ेंगे अपनी कॉपी में, और पोल में आंसर करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनको पोल में आंसर करना नहीं आता तो प्लीज बता देना। ठीक है, 4/5 और 1/3 को जोड़ना। यस, जोड़िए। जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग आंसर करेंगे पोल में। ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना। वो लाइन आपको पता ही है, हर से भाग और अंश में गुणा। हर से भाग कर एलसीएम के पास जाना है, और जो भी आए उसकी अंश में गुणा कर दी। ठीक है, यस, करिए सभी लोग, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सबको पोल में आंसर करना है। वेरी गुड, 2 लोगों का आंसर आ चुका है, दोनों का सही है। इस सभी लोग करें इस क्वेश्चन को। हाँ जी, वेरी गुड। 5 में से 4 लोगों का आंसर सही है, एक का गलत है, बाकी लोग। यस, हाँ जी, 15 सेकंड और हैं, जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें।
लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो पहला काम आपको क्या करना था, 5 और 3 का एलसीएम निकालना था। 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा? यस, ए। ए आंसर आ रहा है कुछ बच्चों का। ए कैसे आ गया भाई? ए कैसे कर दिया आपने? 4 और 1 5, 5 या 15 ऐसे कर दिया क्या? ठीक है। 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा? हाँ, बी आएगा। बी आएगा आंसर। 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा? भाई देखो, जिनका ए आ रहा है ना, वो ध्यान से एक बार और समझ लो। 4/5 में 1/3 को जोड़ना। सबसे पहला काम आपको करना है, जो मेरे ये अंश है मेरा, और ये मेरा हर है। इसी तरीके से ये अंश है और ये हर है। आपको क्या करना होता है? सबसे पहला काम हर का एलसीएम लेना है। जो हर में जो संख्याएं लिखी है ना, वह जिनका गलत आंसर है, इसका सही आंसर बी है। जिनका गलत है वो ध्यान से देखें। हर जो है मेरे 5 और 3, यानी हर का क्या लेना है पहले? एलसीएम। हर क्या है मेरे? 5 और 3। 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 5 और 3 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम चेक करते हैं 2 से। क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है? नहीं। फिर हम चेक करते हैं 3 से। क्या 3 से कुछ भाग हो रहा है? हाँ। 3 से 3 भाग हो जाएगा। ठीक है, तो कर दो। 5 तो होगा नहीं, ये ऐसा कैसे ही रहा। 3 हो जाएगा, 3 एकम 3। दोबारा चेक करो, क्या 3 से कुछ भाग हो रहा है? हाँ मनीषा, आपका आंसर ठीक है। 3 से कुछ भाग हो रहा है? नहीं। 4 से नहीं, 5 से। हाँ, 5 से 5 भाग हो जाएगा, यानी 5 एकम 5, और ये एक ऐसे का ऐसे ही। जैसे ही लास्ट में एक बच जाए, हमें रुक जाना है। एलसीएम हमारा क्या आया? एलसीएम हमारा क्या आया? 3 × 5 यानी 15। तो एलसीएम तो हमारा आ गया है 15। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एलसीएम में तो किसी को कोई डाउट नहीं है? बताओ, एलसीएम में कोई डाउट किसी को? ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने बताया था, हर से हमें भागना है। हर से दूर भागना है। हर से भाग। हर से भाग, अंश में गुणा करनी। अंश में गुणा करनी। हर से भाग कर किसके पास जाना है? एलसीएम के पास जाना है। यानी हर से एलसीएम को भाग देना है। हर क्या है मेरा? 5। एलसीएम क्या है मेरा? 15। हर से यानी 5 से 15 को भाग दोगे तो क्या आएगा? यही तो लिखा है मैंने, हर से भाग। यानी 5 से 15 को भाग दोगे तो 3 आया। और अंश में गुणा, ये जो 3 आया है इसकी गुणा कर दो अंश में, यानी 4 में, तो 3 × 4 = 12। प्लस दोबारा हर से भाग। हर क्या है? 3। अब हर क्या है यहाँ पर? 3। 3 से 15 को भाग दोगे तो 5 आए, और अंश में गुणा, 5 की 1 में गुणा करोगे, अंश में गुणा करोगे तो 5 ही आए। 12 और 5 कितने हो गए? 17/15। 12 और 5 कितने हो गए? 17/15। और यही हमारा क्या हुआ? आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, 17/15। आया समझ में सभी को? स्पेशली उन बच्चों को जिनका गलत हो गया था, जो ए आंसर दे रहे थे, समझ आया? प्लीज बता दो यार। यस अगर सर। अगर डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 17/15। अगला सवाल है, 2/3 और 1/3 के योग में से 5/7 को घटाओ। आपको करना क्या है? पहले 2/3 और 1/3 को जोड़ना है। ठीक है, 2/3 और 1/3 के योग में से। तो 2/3 और 1/3 को पहले जोड़ो, उसके बाद उसमें से क्या घटाना है? उसमें से घटाना है 5/7। ठीक है, सबसे पहला काम इनको जोड़ो। इसको जोड़ के जो भी आए उसको यहां लिखो, और उसमें से माइनस कर दो 5/7। ठीक है, करो। कैसे करोगे? इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। पोल में पहले 2/3 और 1/3 को जोड़ो, जैसे हम जोड़ते आए हैं। उसका जो आंसर आए उसमें से 5/7 को घटा दो।
सभी लोग। ओके, अभी तक किसी का आंसर आया नहीं है, कोई बात नहीं, आप करो आराम से, लेकिन ध्यान से करना। यस। हम्म। 2/3 और 1/3 को जोड़ो पहले। और उसमें से माइनस करना है 5/7 को। एक बच्चे का आंसर आया है, लेकिन उनका गलत है। लगता है इस बार आप लोग फंस गए, है ना? सर कैसे सवाल दे दिया है। हाँ भाई, क्या हुआ? अच्छा, एक काम करो, पहले आप इतना सॉल्व करो इसको। 2/3 में 1/3 जोड़ो। इस इतना सॉल्व करो पहले। ठीक है, इतना सॉल्व करने के बाद, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? सबसे पहले आप क्या करो, 2/3 में 1/3 जोड़ो, क्या आएगा? और जो भी आए उसको लिख के उसमें से माइनस कर दो 5/7 को। पहले इतना सॉल्व करो, क्या आंसर आया आपका, उसमें से फिर माइनस करना है 5/7। हाँ जी, 2 लोगों का आंसर आया है बस, अभी तो दोनों का गलत है। ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में जो आप लोग इतना फंस गए, जो आंसर ही नहीं आ पा रहा किसी का? 2/3 और 1/3 को जोड़ा आप लोगों ने, क्या आंसर आया? माइक ऑन करके कोई बताएगा, 2/3 और 1/3 को जोड़कर क्या आंसर आया? 3/3 सर। 3/3 आया। अब 3/3 का मतलब क्या है? 3 को 3 से भाग करना, तो वो क्या हुआ, 1 हुआ। 3 को जब 3 से भाग करोगे तो 1 आएगा ना। अब उस 1 में से माइनस करो 5/7। 1 - 5/7 करना है। तो 1 - 5/7 कितना होगा? 1 को क्या लिख सकते हो आप? 1/1। 1 को क्या लिख सकते हो? 1/1। चलो इतना मैं बता देता हूँ, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3/3। 3/3 का मतलब है 1। यानी अब 1 में से 5/7 को माइनस करना है, और 1 को आप क्या लिख सकते हो? 1/1 - 5/7।
यानी 1/1 माइनस 5/7 कितना होगा, ये आपको बता। अब तो मैंने बता दिया है काफी, बताइए क्या आंसर होगा इसका। 1/1 माइनस 5/7 आपको निकालना है। अब तो आसान हो गया। ओके, एक बच्चे का आंसर सही आया है अभी। चलो 1 मिनट और है आपके पास। जो लोग बच गए हैं उनके पास 1 मिनट और है, जल्दी करें। आ गया सर मेरा आंसर। ओके, चलो लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ 2 बच्चों का आंसर सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। 2/3 और 1/3 में से आपको 5/7 घटाना था। यानी सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करना था और जो आंसर है उसमें से 5/7 को घटाना था। तो आप लोग एक बात बताओ, इसको जब आप सॉल्व करोगे 3 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं सिर्फ। 3 और 3 का एलसीएम क्या आया? 3 एकम 3, 3 एकम 3, सिर्फ 3 ही आया, तो मैंने यहाँ पर एलसीएम लिख दिया 3। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना होता है, हर से भाग करना होता है और अंश में गुणा। यानी इस 3 से 3 को भाग करोगे तो क्या आएगा? इस 3 से 3 को भाग करोगे तो 1 आएगा, और 1 की गुणा 2 में करोगे तो 2, प्लस इसी तरीके से इस 3 की गुणा इस 3 में करोगे तो 1 आएगा, और 1 की गुणा 1 में करोगे तो 1 ही आएगा, और माइनस 5/7 ही ऐसे का ऐसे ही रहा। 2 और 1 कितना हुआ? 3। 3/3 माइनस 5/7। 3/3 का मतलब क्या है? 3 से 3 कट गया, यानी क्या बचा? 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 1/1 बचा। तो ये क्या आया यहाँ से? 1/1 माइनस 5/7। अब 1 और 7 का एलसीएम क्या होगा? सिर्फ 7 ही होगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या आया यहाँ पर? 7। अब 1 से 7 को भाग करोगे तो क्या आएगा? 7 ही आएगा, और 7 की 1 में गुणा करोगे तो 7 आया, माइनस 7 से 7 को भाग करोगे तो 1 आएगा, और 1 की गुणा 5 में करोगे तो 5 आएगा, और 7 में से 5 गया तो 2 बचा, 2/7। तो आंसर क्या आया इसका? 2/7, ऑप्शन डी। ठीक है, बताओ। हाँ जी, कोई डाउट? जिनका जिनका क्या सबका गलत ही था, सिर्फ 2 ही लोगों का सही था। आ गया समझ। जिनका गलत था, सभी का गलत था, सिर्फ 2 का सही था, वो बताओ। रिपीट करना है? ठीक है, देखो मनीषा, सबसे पहले आप ये सॉल्व करो, 2/3 और 1/3 कितने होते हैं? ये सॉल्व कर लो, 2/3 और 1/3 कितने होते हैं? 3 और 3 का एलसीएम आया 3। ठीक है, हर से भाग देना होता है एलसीएम को, तो ये हर है मेरा, इससे मैंने 3 को भाग दिया तो 1 आया, और अंश में उसकी गुणा कर दी, 2 में अंश की गुणा करी तो 2 आया, फिर प्लस हर से हर को भाग दिया, यानी 3 से 3 को भाग दिया तो 1 आया, 1 की गुणा 1 में करी तो 1 ही आया। यहां से आया 2 और 1, 3/3। 3/3 का मतलब क्या होता है कि 3 को 3 से भाग कर दो तो ये क्या आएगा? 1 ही आएगा, तो वही आया यहाँ पर। 3 को 3 से भाग किया तो 1 आया, और 1 को मैंने क्या लिख लिया? 1/1। अब 1/1 में से 5/7 को घटाना था, यही तो था क्वेश्चन, यही तो था कि 5/7 को घटाना है, किसमें से? इन दोनों के योग में से। तो इन दोनों का योग 1 आया, और 1 में से 5/7 को घटाना था,
तो मैंने 1 माइनस 5/7 लिखा। अब फिर मैंने क्या किया, 1 और 7 का एलसीएम लिया। इस 1 और इस 7 का एलसीएम क्या आया, 1 ऐसे का ऐसे, 7 एकम 7 तो सिर्फ 7 ही आया, वो मैंने यहां पर लिख लिया 7। दोबारा हर से भाग दो, हर क्या है 1, 1 से 7 को भाग दोगे तो क्या आएगा, 1 से 7 को भाग दोगे तो 1 सत्ते 7, 7 ही आया ना, तो 7 मैंने यहां पर लिख दिया। और इस 7 की 1 में गुणा करी तो 7 आया। 7 से 7 को भाग दोगे तो 1 आया, 1 की 5 में गुणा करोगे तो 5 आया। 7 माइनस 5 2/7, तो इसका आंसर क्या आया 2/7। ठीक है, बस आपको मैं कई बार बता चुका हूं, यही चीज याद रखनी है, हर से एलसीएम को भाग दो, हर से एलसीएम को भाग दो, अंश में गुणा करो, अंश में गुणा कर दो। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो ये चीज इतनी मुश्किल नहीं है जो मैंने लिखी है हिंदी में, लेकिन अगर आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो मुश्किल है। हर से एलसीएम को भाग देना है और अंश में उसकी गुणा कर देंगे। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर आया 2/7। अब ये एक सवाल है, चलो इससे पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं क्योंकि इसमें फिर आप भूल जाओगे। अगर लिखा है 7 सही 1/2, इसको अगर मुझे एक भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, मतलब ये मिश्र भिन्न है, इसको मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलते हैं, 15/2। वेरी गुड, तो ये मैं आपको सिखा चुका हूं, 2 से 7 में गुणा करो। ठीक है, 2 गुणा 7 कितना हुआ 14, और उसमें 1 जोड़ दो तो वो कितना हुआ 15/2। ये सबको पता है। 7 सही 1/2 को कैसे बदलते हैं, नीचे गुणा होती है ऊपर जोड़ते हैं, मैंने आपको बहुत पहले सिखाया था अगर आपको ध्यान है तो 2 की 7 में गुणा की तो 14, और 14 में 1 जोड़ा तो 15/2। ठीक है, तो ये क्या आया 15/2। तो इसी तरीके का ये क्वेश्चन है, 7 सही 1/2 में से माइनस करना है 5/7 को, यानी ये कितना हो गया 2 सत्ते 14 और 15/2 में से माइनस करना है 5/7। करिए सभी लोग, सभी लोग करें और पोल में आंसर करें, इसका आसान सा सवाल है ये, करिए। पंद्रह बटे दो माइनस 5/7। सभी बच्चे अपनी कॉपी में पहले सॉल्व करें, फिर इसका पोल में आंसर करें। सभी बच्चे करें इसको सॉल्व। पंद्रह बटे दो माइनस 5/7, वेरी गुड, 3 लोगों का सही आंसर आ चुका है। बाकी लोग करें, क्या आंसर होगा इसका। और जो बच्चे क्लास में नहीं आए हैं उनसे आपको बोलना है जाकर, जब भी आप उनसे मिलें, कि वो क्लास में आए। ठीक है, जैसे पहले वो क्लास करते थे, अब भी वो क्लास में आए, ऐसे ही क्लास करें। हाँ जी, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3
2 1। चलिए गुड, काफी बच्चों का सही था। तो सबसे पहला काम, 7 और 2 का एलसीएम क्या होगा, है ना। 15/2 -5/7 हम कर रहे थे। तो पहले हमें 2 और 7 का एलसीएम निकालना है। तो 2 और 7 का एलसीएम क्या होगा, तो 2 एकम 2, 7 ऐसे ऐसे का ऐसे ही। फिर 3 के पहाड़े में भी नहीं आता, 4 के पहाड़े में भी नहीं आता, ये 5 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, सिर्फ 7 में आता है। तो एक ऐसे कैसे, 7 एकम 7। तो एलसीएम क्या आया मेरा, 2 गुना 7 यानी 14। हाँ बी, ओके, यस बी ही है। ठीक है, तो एलसीएम मेरा क्या आया यहाँ पर, 14। इसके बाद हमें क्या करना है, हर से एलसीएम को भाग करना है। हर क्या है, 2। 2 से 14 को भाग करोगे तो क्या आएगा, 7। और जो भी आए उसकी अंश में गुणा, यानी 15 सत्ते कितना हुआ, 105 माइनस। वेरी गुड। फिर हर से एलसीएम को भाग दो, यानी 7 से 14 को भाग दोगे तो 2 आएगा। 2 की 5 में गुणा करोगे तो 10 आएगा। तो 105 माइनस 10 कितना हुआ, 105 माइनस 10 कितना हुआ, 95/14। तो मेरा आंसर क्या आया, 95/14, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका, 95/14, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम गुणा करनी सीखेंगे। बहुत आसान है गुणा, तो है ना। आज की क्लास को हम यहीं Yes, तक sir. रखते हैं। और होमवर्क आप Okay. लिखते हुए चले जाओ, कुछ क्वेश्चंस कर लेना। 5/9 प्लस 1/18, 5/9 माइनस 1/18, 1/25 प्लस 1/100, 1/25 माइनस 1/100। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, एक और लिख लो यार, 5 कर लेते हैं पूरे। 5/9 प्लस 4/18 -5। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, 5वां क्वेश्चन। करने तो सारे ही हैं, है ना। 5वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से करना। ठीक है, Okay, sir. तो ये आपका होमवर्क है, ये 5 क्वेश्चन। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे।